आज जो मैं यहाँ पर आपको बोलने वाला हूँ, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अरमग़ान आमिर। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ड्रामास के रिव्यू और मोटिवेशनल स्टोरीज मिलती रहे। जिन जिन लोगों को परिजात ड्रामा पसंद है, सबसे पहले तो उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अच्छा, इस एपिसोड में दिखाया गया था कि आगाज़ कुछ इस तरीके से होता है कि परिजात अपनी गाड़ी में बैठा होता है। जैसे ही वो अपनी गाड़ी से उतरता है और गाड़ी में जैसे ही जाके वो उतरने की वजह उसकी सिर्फ ये होती है कि उसको एक बच्चा नज़र आता है जो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और वो सहमा सा होता है। परिजात उसके पास जाता है और पूछता है, तुम क्यों रो रहे हो, क्या तुम स्कूल नहीं जाते? तो परिजात से वो कहता है कि दरअसल बात कुछ ऐसी है कि मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा माली मसाइल का शिकार हैं। मुझे स्कूल से निकाल दिया गया है। तो परिजात उसको मोटिवेट करता है और कहता है कि मैं भी माली मसाइल की वजह से पढ़ ना सका, लेकिन तुम्हें हर हाल में पढ़ना है। और फिर वो उसको चंद पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जैसे ही परिजात अपने ऑफिस में जाता है तो उसे एक स्टैचू गिफ्ट में मिलता है। परिजात उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश भी होता है और फिर वो उसको एक कॉल भी आती है। वो कॉल उसके असिस्टेंट की होती है। उसकी असिस्टेंट कहती है कि आपसे कोई मिस एनी, आरजे एनी मिलना चाहती है। तो फिर आरजे एनी परिजात की बहुत ज़्यादा बड़ी फ़ैन है, उसकी बहुत बड़ी मद्दा है। परिजात भी उसको बहुत, क्योंकि परिजात एक आजिज़ी है उसके अंदर। वो एक आजिज़ पसंद इंसान है। वो हर बंदे को एक आजिज़ी के साथ मिलता है। उसके अंदर बिल्कुल भी गुरूर नहीं है। फिर वो वैसे ही आजिज़ी के साथ उससे बात करता है। और फिर एनी बोलती है कि जो ना, मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ और मैं बताना चाहती हूँ कि परिजात की असल में लाइफ क्या है और किस तरीके से उसका तर्ज ज़िंदगी, किस तरीके से उसका रहन सहन है। लेकिन परिजात इस बात से इनकार कर देता है। वो कहता है मेरा अपने बारे में बताने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरी ज़िंदगी के बारे में लोग जान के क्या करेंगे? मेरी एक सादी सी ज़िंदगी है, मैं क्या बताऊँ अपने बारे में। फिर उसके बाद वो कहती है, आप इस तरीके से तो ना बोले, आप मुझे थोड़ा सा वक्त दे दें, लेकिन मुझे उम्मीद है आप मुझे ज़रूर अपना इंटरव्यू देंगे। वहाँ से जब परिजात का यहाँ से सीन खत्म, अब वहाँ से सीन शुरू होता है कंवल का। कंवल दरअसल परिजात के, आप जानते हैं कि परिजात के साहब का स्टूडेंट की छोटी बहन है। कंवल अपनी बड़ी बहन के पास जाती है। वो कहती है कि तुम क्या बात कर रही थी परिजात से जब परिजात जा रहा था? तो वो बताती है कि परिजात से, दरअसल परिजात मुझमें इंटरेस्टेड है। वो दरअसल झूठ बोल रही होती है क्योंकि परिजात को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो एक नेगेटिव माइंडसेट उसका है। वो चाहती, जिस तरीके जहाँ उसको दौलत मिलती है उस तरह वो लपक जाती है, उस तरह वो मुतवज्जह हो जाती है। तो उस तरीके से वो कहती है कि तुम किसी न किसी तरीके से मेरी परिजात से बाहर मुलाकात करवा दो। उसके बाद जैसे ही परिजात ऑफिस से अपने घर वापस आता है, जब वो अपने घर वापस आ जाता है तो फिर उसे फिर एनी की कॉल आती है। फिर एनी उससे कहती है कि आपके क्या मसरूफियात है, आप घर में क्या करते हो, किस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी घर में बसर करते हो। फिर परिजात जैसे ही अपने घर वापस आ जाता है तो उससे एनी की कॉल आती है। एनी उससे पूछती है कि क्या आपकी क्या हैबिट है, आपकी क्या रोज़मर्रा के मसरूफियात है। परिजात बोलता है, आप तो मुझसे इंटरव्यू ले रही हो। लेकिन वो बोलती, नहीं नहीं, मैं आपके बारे में कुछ जानना चाहती हूँ। तो वो इस तरीके से बोलता है कि जो है ना, मेरी सबसे पहले घर में आते ही मैं अपनी पुराने दोस्त से मुलाकात करता हूँ जो कि मेरे बहुत ज़्यादा करीब है। वो समझती है कि वो शादीशुदा है, लेकिन वो बोलती है मेरी तन्हाई, क्योंकि मैं एक तन्हा पसंद इंसान हूँ, मैं तन्हाई में रहना पसंद करता हूँ। फिर उसके बाद कुछ इस तरीके से होता है। फिर जो है ना, जैसे ही अगली सुबह परिजात बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि परिजात एक हुस्न परस्त इंसान है। क्योंकि मर्द की कैफियत है वो हुस्न परस्त होता है, इसी तरीके से परिजात भी, वो शायर भी है, वो हुस्न परस्त भी है। पहले भी वो 3 लड़कियों से चाहता था वो शादी करे, लेकिन वो ना कर पाया अपना उस इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होने की ना सबब। लेकिन जैसे ही वो अपने शीशे में देखता है तो उसका अक्स उसे बोलता है कि तुम फिर बेवकूफ़ी करने जा रहे हो। इससे पहले भी तुम्हें 3 खातून जिनमें तुम इंटरेस्टेड थे, उन्होंने तुम्हें उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं किया और फिर तुम नाकाम हो गए थे। लेकिन परिजात फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो समझता है कि एनी भी उसी टाइप की, उसका भी ये मकसद है कि वो उसको किसी न किसी तरीके से इस्तेमाल करने जाती है। परिजात अपने ऑफिस में जैसे आता है, बड़ा गुस्से में आता है। वर्कर्स भी देख के हैरान होते हैं परिजात को। फिर परिजात, एनी उसको कॉल करती है। पहले तो वो एनी का कॉल ही नहीं उठाता। फिर जैसे ही कॉल उठाता है तो एनी से वो बोलता है, एनी की वो बात सुन के और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था, क्योंकि एनी बोलती है कि मैं आपका मुजस्मा बनाना चाहती हूँ। वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है, क्योंकि परिजात समझता है कि जो ना, वो मेरी तौहीन करना चाह रहा है, जैसे सब मेरे रंग की तौहीन करते हैं। लेकिन बात ही कुछ और होती है। जैसे ही परिजात से मिलने अगले सुबह एनी उसके
ऑफिस में आ जाती है तो परिजात उसको देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, लेकिन एनी बोलती है मेरा कसूर क्या है, आप कुछ क्यों मेरे से मतलब इतना खफा है और मेरी बात सुनने से इनकार कर रहे हैं। वो उसको जाने का कहता है, जैसी एनी वहां से जा रही होती है वो मिस्टेक उठाती है तो पता चलता है कि वो ब्लाइंड है, उसको नजर नहीं आ सकता, उसकी आंखों उसके पास बिनाई से महरूम है, वो बिनाई से महरूम है। तो परिजात बहुत ज़्यादा ये देखकर उसे अफसोस होता है और फिर वो फ़ौरन उसको रुकने का कहता है और फिर इस पे इख्तिताम हो जाता है। क्या खूबसूरत ये एपिसोड था, किस तरीके से असल में जो इंसान है वो उसका जो माजी है वो अपना माजी नहीं भूलता। परिजात अपना माजी उसको बार बार याद आता रहता है और उसके दिमाग में अभी भी ये डर है कि मेरे साथ जो पहले हुआ था वो दोबारा ना हो जाए। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद बहुत ज़्यादा आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना